नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं प्रयागराज.com। दोस्तों, IMMT जूनियर सेक्रेटरीट और स्टेनोग्राफर भर्ती 2021 निकल गई है। इसकी लास्ट डेट 21/6/2021 है। पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूं। आपके जो भी क्वेश्चन है आप करें और हमारे जवाब आपको जरूर मिलेंगे। तो job@CSIR IMMT से ये जॉब है। तो यहाँ पर इसके लिए पूरी जानकारी के लिए आपको आना पड़ेगा प्रयागराज.com वेबसाइट पर, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली यहाँ पर पहुंच जाएंगे, जिसकी पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी कि फॉर्म को कैसे भरना है, स्टार्टिंग डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, एज क्या होने वाली है, क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है, कितनी पोस्ट है, कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसीज है और इसके ऑफिशियली लिंक, ऑफिशियली वेबसाइट, फॉर्म को कैसे भरना है, पूरी जानकारी देने वाला हूँ प्रयागराज.com वेबसाइट के माध्यम से। तो आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूँ इस फॉर्म को भरने के लिए इंपॉर्टेंट डेट्स। तो डेट्स की बात करता हूँ तो एप्लीकेशन स्टार्ट होता है 20/5/2021 से। आप फॉर्म को भर सकते हैं। लास्ट डेट 21/6/2021 है। लास्ट डेट एग्जाम फीस जमा करने की 21/6/2021 है। और फॉर्म भरने के बाद उसकी जो रिसिप्ट निकलती है और आपके जो डॉक्यूमेंट्स की सॉफ्ट कॉपी है उसको निकलवा के हार्ड कॉपी में, जो आपका पूरा हार्ड कॉपी कलेक्ट होगा उसको आप सेंड करने का, मतलब ऑर्गेनाइजेशन तक सेंड करने की जो लास्ट डेट है 30/6/2021 है। एग्जामिनेशन डेट और एडमिट कार्ड अभी शून है। जैसे ही क्लियर होता है मेरे ट्विटर अकाउंट पर, ये रहा मेरा ट्विटर अकाउंट, यहाँ पर अगर आप मुझे फॉलो कर लेंगे तो फॉलो करने से इससे जुड़ी जॉब से रिलेटेड और सिलेबस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पर मैं आपको दे दूंगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बस एक आपको ट्वीट करना है। कोई भी क्वेश्चन करना है ट्वीट कर दीजिए, फॉलो कर लीजिए, मैं उसका जवाब आपको तुरंत अपने मोबाइल के माध्यम से दे दूंगा। इसके अलावा ये मेरा यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर आप मुझे सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस करेंगे तो आप नई नई जॉब की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो ये बहुत ही बढ़िया वेबसाइट्स है। तो आप यहाँ पर आके पूरी जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद आइए देख लेते हैं इस फॉर्म को भरने के लिए फीस कितनी लगने वाली है। तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों को 100 रुपए देना है। SC ST PH वालों को कोई रुपए देने की जरूरत नहीं। और ऑल फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी कोई फीस नहीं रखी गई है। पैसे कैसे जमा करना है, एग्जामिनेशन फीस जो शुल्क है, परीक्षा शुल्क भुगतान आप SBI कलेक्ट के माध्यम से, शुल्क मोड के माध्यम से आप जमा कर सकते हैं। गूगल पे आप जाएंगे, SBI कलेक्ट मोड आप लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको, या फिर यूट्यूब पे आप सर्च कर लेंगे तो पेमेंट कैसे करना है वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। नहीं क्लियर होता तो ट्वीट कीजिए मुझे। उसके बाद आइए देख लेते हैं इस फॉर्म को भरने के लिए आपकी आयु क्या होनी चाहिए। न्यूनतम आयु लागू नहीं है, कहीं नहीं बताया गया है नोटिफिकेशन वगैरह में। उसके बाद अधिकतम आयु की अगर मैं बात करता हूं तो अधिकतम आयु आपकी जो जूनियर सेक्रेटरीट की है उसमें 28 वर्ष रखा गया है और स्टेनोग्राफर के लिए 27 वर्ष रखा गया है। न्यूनतम आयु मुझे जहां तक लगता है जो आपकी क्वालिफिकेशन है, मान लीजिए स्टेनोग्राफर की एज 27 साल है, क्वालिफिकेशन मान लीजिए हाई स्कूल इंटर अगर आपने कर लिया है तो मुझे नहीं लगता कि एज आपका फैक्टर बनेगा डिस्क्वालीफाई का। तो न्यूनतम आयु इसीलिए शायद नहीं बताया गया है। अब आइए देख लेते हैं पूरी इंफॉर्मेशन की, कौन कौन से पद हैं, कौन कौन सी वैकेंसीज है। तो पहले पद की मैं बात करता हूं तो यहाँ पर JSAG जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जी, यहाँ पर वैकेंसी देखेंगे तो 7 पोस्ट है। उसके बाद कैटेगरी वाइज UR 4, SC 1, ST 1, EWS के लिए 1 पोस्ट है। OBC वाले जनरल में जाके भर सकते हैं। उसके बाद सैलरी आप देखेंगे तो 27,936 है। एलिजिबिलिटी की मैं बात करता हूं तो 10+2 12वीं या उसके समकक्ष आप पास आउट हो, या फिर उसके अलावा उसके साथ आप कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में 35 शब्द प्रति मिनट, ये आपकी स्पीड होनी चाहिए। और समय समय पर DOPT द्वारा निर्धारित नियमों के मापदंडों के अनुसार आपका टेस्ट लिया जाएगा और कंप्यूटर का आपकी प्रवीणता होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर दूसरे पद की मैं बात करता हूं तो JSAF जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट FA ग्रेड में। उसके बाद यहाँ पर पद देखेंगे 2 है कैटेगरी। इसमें अगर आप देखेंगे कैटेगरी वाइज वैकेंसी तो 2 ही है, जो भी जिसको भी फॉर्म भरना है तो UR कैटेगरी के माध्यम से आप भर सकते हैं। तो सैलरी की बात करता हूं तो 27,936 रुपए आपको मिलेंगे सैलरी। और यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करता हूं तो 10+2 या उसके समकक्ष विषय में अकाउंटेंसी और कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट आपके पास ये स्पीड होनी चाहिए। और समय समय पर DOPT द्वारा
मापदंडों के अनुसार कंप्यूटर का उपयोग करना आपको आना चाहिए। अब आगे देख लेते हैं तीसरी पोस्ट के बारे में। तो JSAP जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की क्या है, SP के माध्यम से। तो यहाँ पर 3 पद है। UR के लिए अगर आप देखेंगे 2 पोस्ट है और ST के लिए 1 है। सैलरी 27,936 है। 10+2 12वीं कक्षा पास होना चाहिए। कंप्यूटर में आपकी स्पीड 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए और वही है। DOPT द्वारा मान्यता जो मापदंड है उसमें आपको कंप्यूटर में योग्यता होनी चाहिए। चौथी पोस्ट की बात करता हूँ, इंपॉर्टेंट पोस्ट है यहाँ पर जूनियर स्टेनोग्राफर की है। 2 पोस्ट है, कैटेगरी जनरल से है, मतलब UR2 2 वैकेंसीज है। सैलरी 36,021 मिलेगी। इसमें 10+2 यानी 12वीं के समकक्ष और कंप्यूटर स्पीड 35 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। समय समय पर DOPT द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार कंप्यूटर का योग्य उपयोग करना आपको आना चाहिए प्रवीणता। तो ये कुल 4 पोस्ट हैं जो कि अगर आप देखेंगे सेक्रेटरी असिस्टेंट सेक्रेटरीट की है और जूनियर स्टेनोग्राफर की है। थोड़ा सा अलग अलग मोड चेंज है बस। अब यहाँ पर देख लेते हैं इस फॉर्म को भरने के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, नोटिफिकेशन एंड फॉर्म को कैसे भरना है। तो ये पूरी जानकारी जो मैं देता हूँ, पूरा क्रेडिट आपको मैं जाता है recruitment.immt.res.in को। यही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, नोटिफिकेशन और अप्लाई। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं नोटिफिकेशन को। तो नोटिफिकेशन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से नोटिफिकेशन आपके सामने डाउनलोड होके आ जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए वही सारी चीजें जो मैंने आपको बताया है कि 20 तारीख से आप फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट 21 है और हार्ड कॉपी एप्लीकेशन जमा करने की जो लास्ट डेट है वो भी 30 तारीख है। ये सारी चीजें हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए 4 पोस्ट है जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया। सेक्रेटरीट असिस्टेंट की है और स्टेनोग्राफर की है। तो इसके साथ में आपको क्वालिफिकेशन, पे स्केल, आवश्यकता की योग्यताएं, ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद देखिए जो कंप्यूटर के साथ आपको नॉलेज होना चाहिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये नोटिफिकेशन है, इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ ऑनलाइन। उसके बाद आइए मैं आपको अभी नीचे बता दूंगा और भी सारी चीजें हैं। ये रिलैक्सेशन की मैं बात करता हूं तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो SC ST वालों को 5 साल की छूट मिल जाएगी और 3 साल की छूट OBC वालों को मिल जाएगी। अब आइए देख लेते हैं और भी सारी चीजें। यहाँ पर पूरा रिलैक्सेशन आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन का मोड क्या होगा तो ये भी आप यहाँ पर रीड करो कि सिलेक्शन के कैसे मोड होने वाले हैं। उसके बाद हाउ टू अप्लाई, फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है तो ये वेबसाइट दिया हुआ है, इस वेबसाइट के माध्यम से अप्लाई कर लोगे। हालांकि अभी मैं बता दूंगा कि अप्लाई कैसे करना है। तो स्कैन, फोटोकॉपी, सिग्नेचर, जो KB MB है, अगर आप लोग अपलोड नहीं कर पा रहे हो, ये जो 100 रुपए जमा करना है ये नहीं जमा कर पा रहे हो, तो मेरे ट्विटर अकाउंट पर आप मुझे फॉलो करके मुझे ट्वीट करेंगे तो मैं आपका फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट भर दूंगा। और ये जो फोटो और सिग्नेचर का जो पचड़ा है कि कितने 50 KB की कैसे बनाना है, इसकी साइज कैसे एक्यूरेट करना है, वो भी मैं कर दूंगा। उसका कोई पैसा मैं लेने वाला आप लोगों से नहीं है। तो कुल मिला के ये आपका नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन को आप अच्छे से पढ़ लें। इससे जुड़ी हुई देखिए यहाँ पर लास्ट में आपको देखने को मिल जाएगा सिलेबस भी। तो सिलेबस भी मैं आपको अलग से मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मैं शेयर कर दूंगा। अगर आप देखेंगे तो पेपर पार्ट 2 में जो होने वाला है, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज, 50-50 क्वेश्चन आएंगे। मिनिमम मार्क्स 150 है। और एक चीज और बता दूं, यहाँ पर ये निगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखना, अंधे चुक्का मत लगाना। 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग क्वेश्चन। कहने का मतलब कि आपके एक क्वेश्चन के, अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि अगर माइनस मार्किंग का मतलब यही होता है कि अगर आपने 20 क्वेश्चन किए और 10 क्वेश्चन जिसमें से गलत है तो आपको 0 नंबर मिलेगा। तो इस चीज को आप ध्यान रखना है, निगेटिव मार्किंग है। ये सारी चीजें आप पढ़ लेना। सिलेबस वगैरह मैं ऑलरेडी यहाँ पर शेयर कर दूंगा, वो सब ये मिल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये नोटिफिकेशन हो गया। अब फॉर्म को कैसे भरना है तो फॉर्म को भरने के लिए अप्लाई का ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। आप इस अप्लाई के ऑप्शन पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे अप्लाई का ऑप्शन कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन नाउ, और ऑलरेडी आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो मतलब कहने का कि यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं एडवर्टीजमेंट नंबर, ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के। तो एडवर्टीजमेंट नंबर यहाँ पर देख लीजिए कौन सा एडवर्टीजमेंट नंबर है। तो जो भी है आपका, अगर आप देखेंगे तो एडवर्टीजमेंट नंबर ये रहा, सबसे ऊपर ही आपको देखने को मिल जाएगा। दिखा देता हूँ आपको, ये
एडवर्टीजमेंट नंबर 2/2021। तो इसका ध्यान रखना कि आपको कौन सा फॉर्म भरना है, उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर 2021 ठीक है भर लेना। उसके बाद सिलेक्शन देखिए आप यहाँ पर देख ले, मिस्टर है मिसिस है जो भी है आप यहाँ पर रख ले। उसके बाद आपका नाम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, मोबाइल नंबर। ध्यान देना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी इनकरेक्ट मत करना, नहीं तो आपको फ्यूचर में दिक्कत होगी, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिल पाएगी। ये ध्यान रखना, बहुत से स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आते रहते हैं मेरे पास कि कैसे सही हो, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद सिक्योरिटी कोड, आप उसके क्वेश्चन आप दे सकते हो, फादर्स नेम आप यहाँ पर डाल के इस कैप्चर कोड को टाइप करके सबमिट कर देंगे। देन आपको क्या होगा, आप पूरा फॉर्म भर ले। फॉर्म भरने का प्रक्रिया मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। 50 से ज्यादा कमेंट आप करेंगे वीडियो के नीचे कमेंट में, या फिर मेरे ट्विटर पर, फेसबुक पर, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर, कहीं पर भी, या मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर, जो कि लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आएंगे 50 से ज्यादा कमेंट तो मैं इस फॉर्म को भरना, किसी एक स्टूडेंट का फॉर्म मैं फ्री में भरूंगा, उसकी वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो इससे आप लोगों को सहूलियत भी मिल जाएगा। और जब फॉर्म भर लेंगे तो आपको अपना एडवर्टीजमेंट नंबर तो यहाँ दिया हुआ है, अपनी मेल आईडी के माध्यम से और पासवर्ड के माध्यम से आप लॉगिन कर सकेंगे, जहां से आप अपना फ्यूचर में रिजल्ट वगैरह देख लेंगे। और अगर आप रिजल्ट या नोटिफिकेशन या फिर एडमिट कार्ड वगैरह नहीं डाउनलोड कर पा रहे, क्योंकि लॉगिन करने से ही मिलेगा, तो नहीं मिल पा रहा, तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट करेंगे तो भी मैं आपका निकाल के दे दूंगा। अब आइए बात कर लेते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से। अगर आप ये सारी चीजें नहीं करना चाहते, प्रयागराज.com से नहीं जाना चाहते, तो आप इस ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक के ऊपर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है सिंपली। तो ये रहा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, जहां पर आप आके आप परमानेंट वाले के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। ये रहा, तो अब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले ये जो देखिए एड्रेस दिया हुआ है, आपको यहीं पर ये फॉर्म भरने का रिसिप्ट और सारे डॉक्यूमेंट आपको सेंड करना है, ये एड्रेस। हालांकि वीडियो के नीचे मैनुअली मैं इस एड्रेस को डाल दूंगा, आप यहाँ पर नोट आउट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए जो भी चारों रिक्वायरमेंट है, इसका डिटेल में आपको दिखा देता हूँ। जैसे स्टेनोग्राफर का है, तो स्टेनोग्राफर के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। आप यहाँ से तो पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि 27 साल आपकी मैक्सिमम एज, पोस्ट जितनी है, लेवल की ये है, उसके बाद सैलरी ये मिलने वाली, क्वालिफिकेशन ये होने वाला है, जॉब डिस्क्रिप्शन ये। तो ये सारी चीजें आप डिटेल से पढ़ सकते हैं। फॉर्म कैसे भरेंगे, तो सबसे टॉप पर ही देखिए कोड दिया हुआ है, डेट दिया हुआ है, और यहाँ पर डाउनलोड करने का नोटिफिकेशन, आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो यहाँ से डाउनलोड नोटिफिकेशन हो जाएगा, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। कोई क्वेरी होती है, कोई जानकारी चाहिए होती है, तो आप मुझे जरूर आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ रजिस्ट्रेशन का, तो रजिस्टर आप यहाँ पर कर सकते हैं, जाके देखिए ये आ गया है। तो वेबसाइट के माध्यम से भी कर सकते हैं, जहां से भी आपकी इच्छा हो आप कर सकते हैं। लॉगिन के लिए ये रही बटन, आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। तो आई थिंक ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, चीजें क्लियर हो गई होंगी। कोई क्वेरी होती है तो मेरे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन यहाँ नीचे दिया हुआ है, आप इनको फॉलो करके कोई भी क्वेरी आप मुझसे कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, किसी नई अपडेट में, किसी नई जॉब के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।